ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 129, 17 अगस्त 1990। मैं अपने पापों को क्षमा करने के लिए तुम्हारे पास आई हूं। हे याहवे, प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो। मुझे पता है कि तुम हमें क्षमा करते हो और हमारे सभी पापों को नजरअंदाज करते हो। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, बजाय इसके कि मेरा क्रोध तुम पर आए। तुम उजाड़ और बंजर थी, तुम रेगिस्तान के लिए मशहूर थी, तुम बिना पानी के बगीचे की तरह थी और मैं बगीचे में बहने वाली नहर की तरह। तुम्हारी धरती को सींचने के लिए तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें अपने दुश्मन के चंगुल से बचाया। शेर चला गया। तुम और आपकी भूमि एक बगीचे की तरह है। यह मेरे अनंत प्रेम और दया के कारण है। मैं आपका उद्धार करता हूं। मेरा नाम यीशु है। मुझे तुम्हारे लिए यह संदेश लिखने दें। मैं प्रभु तुम्हारे सामने हूं और मैं तुम्हारे सामने आग और पानी रख रहा हूं। मैंने आपको चुनने की आजादी दी है। तुम अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी चुन सकते हो। मैं तुम्हारे हर काम को देखता हूं। मैं तुम्हारे मेरे प्रति सच्चे और ईमानदार व्यवहार को और मेरे प्रति तुम्हारे झूठे और बेईमान व्यवहार को भी देखता हूं। जल्दी करो और मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी लौ को फिर से जला दूंगा। तुम्हारे अंदर जो थोड़ी सी लौ बची है वह जल्द ही बुझ रही है। मैं तुमसे हमेशा प्रेम करता हूं और मेरी दया अथाह है। तुम मेरी कृपा का आनंद लो। आज तुम में से कई लोग कहते हैं, चलो आज पीते हैं, खाते हैं, कल हम मर जाएंगे। खुद को धोखा मत दो। होश में आओ और अपने परमेश्वर से मिलो। मेरे नियम का पालन करना ही मुझसे प्रेम करना है और जो प्रेम में रहता है वह मुझ में रहता है। मुझे तुम्हारे समय को दार्शनिकों और विद्वानों की जरूरत नहीं है, न ही गुरुओं की। मुझे कमजोरी, गरीबी, सादगी चाहिए। देखो, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं अपने नियम तुम्हारे दिलों में लिख दूंगा। मैं इन दया के दिनों में लोगों को तैयार करने और उन्हें याद दिलाने आया हूं कि मैं तुम्हारे अंदर के बुरे और मृत कर्मों को शुद्ध कर सकता हूं, जो तुम्हें हमेशा के लिए नरक में ले जाएंगे। लेकिन इस पीढ़ी का दिल कठोर हो गया है और हालांकि मैं लोगों से खुलकर बात कर रहा हूं, फिर भी वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। आओ, अपना क्रूस उठाओ और मेरा अनुसरण करो। मैं तुम्हारे हर कदम को आशीर्वाद दूंगा। मैंने अपने भोज में कई लोगों को बुलाया, लेकिन बहुत कम लोग आने को तैयार थे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अब गरीबों के पास जाओ, अंधेरों के पास जाओ। कुछ लोग तुम्हें मृत मिलेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। मैंने तुम्हें जीवित किया है और मैं और भी कई लोगों को जीवित करूंगा। इसलिए गरीबों और बीमारों के पास जाओ और मेरे घर को भर दो। जो लोग मेरे भोज में पहले बुलाए गए थे लेकिन आने से मना कर दिया, वह ये देखकर हैरान होंगे कि अंधे लोग देख सकते हैं और गरीब मेरे प्रज्ञा से धनवान हो गए हैं और मृत लोग फिर से जीवित हो गए। मेरी संपत्ति में उन्नति करो और नष्ट मत हो। निरंतर रहो और मेरी महिमा के लिए काम करो। बच्चों, अपने अहंकार को त्याग दो। मेरा राज्य तुम्हारे बहुत करीब है। जोश से काम करो और मेरे वचन का पालन करो। खुद को पवित्र रखो और विनम्रता सीखो, ताकि मेरी आत्मा तुम में वास कर सके। मैंने तुम्हें मेरे स्वर्गदूतों इसलिए चुना है कि तुम योग्य हो, बल्कि इसलिए कि तुम गरीब और दुखी हो। मेरी सेवा करने के लिए साथ आकर मेरे नाम की महिमा करो।
सभी अच्छे कामों में सक्रिय रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। 3 सितंबर 1990। मैं एक पुरोहित से मिलने गई। वह एक खास संप्रदाय का है और मुझे पता है कि उस संप्रदाय के पुरोहित के कपड़े कैसे होते हैं। जब दरवाजा खुला और मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैंसी मास्करेडे पोशाक पहना हो। उसने लंबा हल्का बैंगनी रंग का कपड़ा पहना था जो सैटिन जैसा था। मैं उसकी लंबी आस्तीनों के अंदर का रंग देख सकती थी। वे हल्के ऑलिव रंग की थी। कमर पर उसने सोने और चांदी का एक फैंसी बेल्ट पहना था। गले में मोटी सोने की चेन थी। उस पर कोई क्रॉस नहीं था। वह एक पुराने राजा जैसा दिख रहा था। शुरू में मुझे लगा कि शायद वे उसे इसलिए इस तरह से तैयार करते हैं क्योंकि वह बहुत खास है। फिर जब उसने मुझे नमस्ते किया तो मैंने उसके चेहरे को देखा, यह भूलकर कि उसने क्या पहना था। मेरे साथ उसी धर्म संघ का एक और पुरोहित था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य है और इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा सोचे बिना इसे वैसे ही रहने दिया। जब तक कि मुझे इस घटना से एक हफ्ते पहले प्रभु का संदेश याद नहीं आया, जब उन्होंने कहा था, मैं प्रभु तुम्हें उन लोगों के बारे में दर्शन दूंगा जो पशु की उपासना करते हैं। और उन्होंने कहा था कि उनके कलीसिया में पशु की उपासना करने वाले लोग उच्च पुजारी की तरह सोने चांदी के कपड़ों में रहते हैं। वे बहुतों को, यहां तक कि चुने हुए लोगों को भी धोखा देंगे। उस दोपहर मैंने कोई साधारण पुरोहित नहीं देखा था। मैंने एक राजा की तरह शानदार कपड़ों में किसी को देखा था। वसुला, मैंने तुमसे कहा है कि मैं अपनी उंगली से अपने शरीर के सभी कांटों को तुम्हें दिखाऊंगा। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे समुदाय से निकाल देना चाहिए था। 10 सितंबर 1990। याहवे सबाओत, हमें वापस लाओ, अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ और हम सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारे साथ शांति हो। मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैंने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। मैंने तुम्हारे साथ यह काम शुरू नहीं किया कि इसे अधूरा छोड़ दूं। मैंने अपने काम को आशीर्वाद दिया है ताकि वह मेरी महिमा करे। और तुम जो कुछ नहीं हो और मुझे देने के लिए कोई उपहार नहीं है, मैंने तुम्हारे कंधों पर अपना बोझ डाल दिया है ताकि बुद्धिमान लोग भ्रमित हो और तितर बितर हो जाएं और उन्हें दिखाऊं कि जब तक वे अपने सिद्धांत पर अड़िग रहते हैं, मैं प्रभु उन्हें प्रकट नहीं होऊंगा। और तुम बेटी, हां, मेरे चुनाव पर हैरान हो, क्योंकि कौन कह सकता है मैंने अपना दिल साफ कर लिया है। मैं अपने पाप से शुद्ध हो गया हूं। फिर भी तुम्हारे विरोधी मेरी शिक्षाओं को अनसुना करते हुए तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की उम्मीद करते हैं। मैं तुम्हें गंभीरता से कहता हूं, सभी महिलाओं से पैदा हुए बच्चों में तुमसे कम कोई नहीं देखा गया। बेटी, तुम्हारे घाव से मुझे भी दर्द होता है। हां, यह पूरी पीढ़ी व्यभिचारी है, लेकिन मैं तुम्हारी पीढ़ी को बचाना चाहता हूं जैसे मैंने तुम्हें बचाया, चाहे मुझे उस रेगिस्तान में खींच कर ले जाना पड़े और उसके साथ वैसा ही करना पड़े जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था। मैं उसकी कमियों को उसके सामने उजागर करूंगा और जैसे ही वह पश्चाताप करेगी, मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाऊंगा जैसे मैं तुम्हारे पास दौड़ा था। फिर मेरे स्वर्गदूतों के सामने मैं उसके लिए अपना प्रेम गीत गाऊंगा। मैं उसे भ्रम के रास्ते से हटाकर अपने नियम की कृपा दूंगा।
फिर मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे अपने घर वापस ले जाऊंगा, जहां मैं उसे अपने पवित्र हृदय की सारी दौलत दिखाऊंगा। ये खजाने मेरे हृदय में अंतिम समय के लिए रखे थे, बूझती हुई इस लौ को भयंकर आग में बदलने के लिए, अंधेरे और मृत्यु के साए में रहने वालों को प्रकाश देने के लिए। वसुला, मेरी बेटी, तुम्हारे प्रताड़ित करने वाले मेरे दिए वस्त्र उतारने और मेरे गहने छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं, जो भी हाथ तुम्हें छुएगा मैं उसे हटा दूंगा। मैं उनके बुरे कामों और गलत राह दिखाने को खत्म करूंगा। मैं एक ऐसा संदेश दूंगा जो हमेशा के लिए अटल रहेगा। राजाओं का राजा, परमेश्वर का मेमना, पहला और आखिरी, परमेश्वर का वचन, पुनर्जीवित मसीह, उद्धारकर्ता, मेरे कलीसिया के खिलाफ उसकी साजिश और मेरे वचन और मेरी छवि के बारे में उनकी झूठी शिक्षाओं को खत्म कर दूंगा। मैं अब उपमाओं में नहीं बल्कि साफ शब्दों में कह रहा हूं कि वे मुझे ऐसा नाम दे रहे हैं जो मेरा नहीं है और मैं वह नहीं हूं। एक झूठा मसीह, एक बेजान मूर्ति, एक झूठा देवता, नकली एकतावाद के पीछे सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मेरे बच्चे कि अंत में मैं विजय होऊंगा। मैं तुम्हारे युग के कठिन झूठे शिक्षकों को पराजित करूंगा और तुम्हें अपने पवित्र हृदय में छिपे खजाने दूंगा। तुम्हारे होठों पर अपने क्रूस की भाषा, जो प्रेम है, उसके सभी रहस्य, चमत्कार और अद्भुत कार्य रखूंगा। फिर मैं अपने चरवाहों के नेतृत्व और सेवा के शब्दों की याद दिलाऊंगा। मैं उन्हें आदेश दूंगा कि वे महान लोगों की तरह न बने, गरीबों पर अपना अधिकार न दिखाएं। नहीं, जो कोई गरीबों में महान बनना चाहता है उसे उनका सेवक बनना चाहिए, और जो कोई उनमें पहला बनना चाहता है उसे सबसे छोटा बनना चाहिए। जैसे मैं धरती पर सेवा करने आया था, न कि सेवा पाने के लिए और बहुतों के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए। और तुम छोटे बच्चे, मुझसे मत डरो। मैं हमेशा तुम्हारे अंदर अपना प्रकाश रखूंगा। अपने युग के उद्धार और परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मुझे आशीर्वाद दो और मुझसे प्रेम करो। 12 सितंबर 1990। यीशु, मैं हूं। तुम्हें शांति मिले। मेरे फूल, दुनिया के सभी हिस्सों के लिए मेरा संदेश लिखो। तुम्हें शांति मिले। मेरे हृदय के बच्चों, समझो कि स्वर्ग मेरी कृपा से तुम्हारे लिए हर दिन कैसे खुलता है। तुम्हें बुलाने के लिए, परिवर्तन के लिए, मेरे वचन की याद दिलाने के लिए, तुम्हें मेरे नियमों का पालन करने के लिए, निर्देश देने के लिए। स्वर्ग दुनिया की कई जगहों पर तुम्हें शांति और प्रेम देने के लिए हर दिन अपने द्वार खोलता है, और प्रज्ञा अपनी सारी महिमा के साथ तुम्हारे बीच सिंहासन पर उतरती है। अंधेरों की आंखें खोलने, बहरे के कान खोलने और इस रेगिस्तान में बिखरे मुर्दों को जीवित करने के लिए। नहीं, प्रज्ञा किसी चालाक आत्मा को नहीं प्रकट होगी। वह केवल गरीबों और सरल लोगों को सिखाने आएगी और उन पर अपने सभी कार्य बरसाएगी, क्योंकि ये आत्माएं जानती है कि मुझ प्रभु से कैसे डरना है और मेरे वचन की कदर कैसे करनी है। इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है कि वह तुम्हारे दरवाजे तक आए। तुमसे मुस्कुराने से बड़ा आनंद क्या हो सकता है। तुमसे प्रेम का नया गीत गाने से बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तब सृष्टि आनंद मनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। यह खुशी तुम्हारे साथ तुम्हारी पीढ़ी के लिए रखी गई थी, जब शैतान और उसका पूरा साम्राज्य अपनी दुनिया भर की ताकत के साथ और मेरे कलीसियों और सभी देशों में अपनी ताकत के चरम पर होगा, झूठे भविष्यवक्ता के साथ, जिसके कदम तुम हर दिन हर जगह साफ साफ सुनते हो। वे मेरे कलीसिया और मेरे नियम का पालन करने वालों के खिलाफ युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे समय के लिए
अपनी पवित्र आत्मा से दिया हुआ यह स्वर्गीय अन्न रखा है। यह छिपा हुआ मन्ना मैंने रेगिस्तान और पाप के समय के लिए रखा था। यह गरीबों और भूखों का भोजन है। और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि जितना चाहे उतना खा सकेंगे और मैं उन्हें अपना नाम दूंगा। यह स्वर्गीय भोजन है जो मेरे स्वर्ग से बरसा रहा हूं। यह मेरी पवित्र आत्मा का प्रवाह है जो तुम्हारे अंदर के रेगिस्तान को भर रहा है। यह एक शत्रुतापूर्ण दुनिया से प्रेम की बात कर रहा है। यह हर बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह हमें अलग करने वाली दीवार की दूसरी ओर से प्रेम की आवाज है जिसे मेरे दुश्मन ने बनाया है। यह प्रेम एक भिखारी की तरह विनती कर रहा है, प्रेम वापस पाओ। एक मुस्कान, पछतावा, एक आह, मैं हूं। मैं एक बार फिर आया हूं तुम्हारे दिल में मरते हुए इस प्यार की करुणा को प्यार की दहकती आग में बदलने के लिए। मैं आया हूं अपने हृदय के सभी मानकों को तुम पर, मानवीयता पर उदारता दिखाने के लिए और अंधकार और मृत्यु के साये में रहने वाले को प्रकाश निर्दर्शन के लिए। मैं तुम्हारे कारागृह की काल कोठरी को चूर चूर करने आया हूं और अपनी ज्योति से तुम्हारे पापों की बेड़ियों को पिघलाता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी कैद और बुराइयों से आजाद करने और तुम्हारे पापों को खत्म करने आया हूं। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं मेरी पीढ़ी, भले ही मुझे तुम्हें रेगिस्तान तक खींच ले जाना पड़े और तुम्हारी अज्ञानता और तुम्हारे पूरे शरीर में फैले अंधकार के बारे में बताना पड़े। मैं तुम्हें बचाने के लिए ऐसा करूंगा। मैं तुम्हारे लिए क्या साथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे कोई भीख मांगने वाला दान की उम्मीद करता है, वैसे ही मैं भी दिल को जीतने की उम्मीद में रहूंगा। इससे पहले कि अंधेरा तुम पर छाए, मैं तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं और अपने प्रेम का चिन्ह तुम्हारे माथे पर अंकित करता हूं। मैं यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का प्रिय पुत्र और उद्धारकर्ता, आपको पूरी तरह से अपने शांति के साथ रखता हूं। मैं आपसे अनंत प्रेम करता हूं। तुम सब एक रहो। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।